सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की सुनवाई ने सरकार की पोल पट्टी सब खोल कर रख दी है। आपने अलग अलग चैनल्स में इसको देखा होगा। सरकार इतनी डरी हुई है कि वो खुद के बनाए कानून एनएसए में की गई गिरफ्तारी के आधार को, यानी उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को, अरेस्ट करने के ग्राउंड को सार्वजनिक यानी पब्लिक करने से इनकार करते हुए ये कहती है कि अगर हमने आधार बताया तो उनकी पत्नी यानी सोनम वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थक इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। लद्दाख की ठंडी और बर्फीली वादियों में अचानक आग क्यों भड़क उठी थी? वो शख्स जिसने पहाड़ों में पानी की नदियां, लद्दाख के किसानों को गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी से बचाने के लिए बर्फ़ के स्तूप बनाने की योजना बनाई थी और वातावरण को ह्यूमन फ्रेंडली बनाने में योगदान दिया, अब खुद एक राजनीतिक तूफान में कैसे फंस गए वांगचुक? क्या सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उभरी छोटी सी आवाज़ और धीमा सा गांधीयन अंदाज वांगचुक की गिरफ्तारी का सबब बना? क्या ये देश के एक सच्चे वातावरण योद्धा और गांधीवादी सोच को खामोश कराने की कोई कोशिश है, या फिर मानवाधिकारों का वो आंदोलन जिसकी गूंज बहरे कानों को चुभने लगी थी, उससे कुछ मुखालफत है? दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव इकोलॉजिकल ट्रेनर कार्टूनिस्ट राकेश मंचंदा साहब। आइए जानते हैं वांगचुक के गिरफ्तार होने के बाद की पूरी कहानी। लद्दाख जहां बर्फ की चादरों के नीचे पनप रहा था विकास और आज़ादी का सपना, वहीं 24 सितंबर को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। 4 जिंदगियां गईं, सैकड़ों घायल हुए और मंच पर था एक ही नाम, सोनम वांगचुक। सोनम और लद्दाख के लोगों की सरकार से उम्मीद और अलग राज्य के फैसले का समर्थन बहुत दिन तक टिक न सका, लेकिन इस बार सरकार की जन विरोधी योजना के खिलाफ उठने वाली ये धीमी सी आवाज़ शायद केंद्र की सरकार को धमाका लगी होगी। पार्टी दफ्तर से उखाड़ फेंका गया झंडा शायद राजनीतिक किले के ढह जाने की याद दिलाने लगा होगा, और फिर वही हुआ जो डरा हुआ तानाशाह करता है। 26 सितंबर को उसी आवाज़ को जोधपुर की जेल की सलाखों के पीछे खामोश करने की एक कोशिश की गई और लद्दाख की वादियों को हड़पने की नई इबारत लिखी जाने लगी। ये वही सरकार है जो हमेशा नुक्कड़ पे, चौराहे पे, घरों पर रौब से हर भारतीय नागरिक को अपना आधार कार्ड को डिस्प्ले करने की मांग करती है, उसको दिखाने की मांग करती है। आज शायद अपनी ही कायरता के फैसले का वो आधार कार्ड छुपा रही है, जो ये बड़ा ही शर्मनाक सिचुएशन है। और ये लोकतंत्र एवं प्रकृति के जो बेसिक सिद्धांत हैं और ह्यूमन राइट्स के जो बेसिक सिद्धांत हैं उसके एकदम खिलाफ। दरअसल जब 26 सितंबर की सुबह सोनम सरकार के लोगों से बात करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो देश के दुश्मनों पर लगाना था, अब एक पर्यावरणविद पर लगा दिया गया था। भारत की सरहदों के पहरेदारों और फौजियों के लिए कंडीशन टेंट की इजाद करने वाले सोनम पर एनएसए लगा दिया गया था। सरकार ने कहा सुरक्षा के लिए जरूरी था, समर्थकों ने कहा ये लोकतंत्र पर हमला है, लद्दाख की जनता की आज़ादी पर प्रहार है। और देखते ही देखते लद्दाख से जोधपुर तक सोशल मीडिया पर #फ्री वांगचुक की लहर छा गई। पत्नी गीतांजलि जनता के गुस्से की आग को बुझाने के लिए आनन फानन जोधपुर जेल के लिए रवाना हो गई। बोली उनका हौसला बुलंद है, वो झुके नहीं हैं। और जेल की सलाखों से निकला एक भावनात्मक संदेश, मैं तब तक जेल में रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इन शब्दों ने लद्दाख की जनता में जोश भर दिया था। नौजवानों के दिलों में वांगचुक का नाम धड़कने लगा था। अब देश के विश्वविद्यालयों, नागरिक समूहों, सिविल सोसाइटीज और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, वांगचुक को रिहा करो। दोस्तों, याद रहे ये सोनम वांगचुक जिनके ऊपर एनएसए लगाकर जोधपुर जेल भेजा गया है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। शिक्षा और पर्यावरण के मैदान में दुनिया भर में दर्जन भर से ज़्यादा इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, जगह जगह इनको सम्मानित किया गया है। और कुछ दिन पहले तक ये वही वांगचुक हैं जो मोदी सरकार की योजनाओं को, ख़ासतौर से 370 हटाने के बाद लद्दाख को एक स्टेट बनाए जाने की प्रशंसा कर रहे थे और मोदी सरकार को बधाई दे रहे थे।
अब जनता को एहसास होने लगा था कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले सच्चे देशभक्त को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा सकता है, तो आम नागरिक का क्या होगा। चिंता की बात यह भी है कि अगर देश में बलात्कारियों, मवालियों, बलवाइयों और हुड़दंगियों के गले में फूल माला डालकर स्वागत होता हो और देश के लिए समर्पित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, लेखकों और राजनीतिज्ञों को जेल में डाला जा रहा हो और देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों के औलादों के सरों में पुलिस द्वारा गोली मारी जा रही हो, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि देश का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। सवाल उठता है, क्या सरकार कई जगह अपने ही वादों से मुकर जाने की रिवायत को जारी रखना चाहेगी या लद्दाख की आवाम की आवाज़ को सुनकर किसी बड़ी घटना से लद्दाख और लद्दाख वासियों को बचा पाएगी। हमें ये जरूर जानना चाहिए कि जो एनएसए का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एनएसए मूल रूप से एक प्रिवेंटिव लॉ है, एक रोकथाम का कानून है जो सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया था, पब्लिक को रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। अब शर्मनाक सिचुएशन ये है कि आज मोदी सरकार इसे अहिंसात्मक और गांधीवादी आंदोलनकारियों को दबाने के हथियार के तरह इस्तेमाल कर रही है। ये कानून के जो मूल उद्देश्य हैं उसी को नष्ट कर रहा है। संदेश ये भी साफ है कि लोग सस्ते दामों में अपनी ज़मीनें जो है गौतम अडानी जी को जो है सोलर प्लांट लगाने, उनको रेयर अर्थ की माइनिंग करने के लिए बेचें और वहां से रफा दफा हो जाए। अब अहंकार और अधिकार के बीच की ये जंग अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है, आखिर क्यों नहीं दी गई गिरफ्तारी के कारणों की कॉपी। अब 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और देश की निगाहें अब संविधान की कस्टोडियन यानी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। याद रहे, सोनम वांगचुक के केस में 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। इस केस की पैरवी के लिए कपिल सिब्बल निःशुल्क सेवाएं देने के लिए आश्वासन दे चुके हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कपिल सिब्बल की सेवाओं के लिए धन्यवाद किया है और इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि सोनम वांगचुक को रिहाई का परवाना मिल सकता है। लद्दाख के पहाड़ों में बढ़ती ठंड के साथ सोशियो पॉलिटिकल माहौल गर्मा रहा है और देश का चिंतित वर्ग पहाड़ों की वादियों से झांकते दुश्मन की निगाह को लद्दाख पर पड़ने वाली बुरी निगाह से ताबीर कर रहा है। कहा जा सकता है कि वांगचुक अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो लद्दाख की उम्मीद और आत्मा की आवाज बन चुके हैं। 6-7 सालों से लगभग 1 दर्जन मुस्लिम युवक भी बिना एफआईआर के और बिना चार्जशीट के जेलों में बंद हैं और ये बड़े शर्मनाक बात है। वी आर सपोज टू बी दी बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और ये हाल है हमारा कि अगर इंसान मुसलमान है तो उसको उसकी चार्जशीट भी नहीं होगी, उसके एफआईआर भी नहीं होगी। तो मकसद साफ है कि जनता चुपचाप तानाशाही को कबूल करे और आप और हम पर भी ये अत्याचार हो सकता है। काल्पनिक हमारी लोक कथाओं में जो थी संजीवनी बूटी जो थी वो सिर्फ एक ताकतवर प्रिंस लक्ष्मण के लिए ही रिजर्व थी। उसी तरीके से न्याय भी का रिजर्वेशन भी ताकतवर और पैसे वाले के साथ हो रहा है और बाकी लोगों को टाला जाता है और न्याय उनको कम से कम 30 या 40 साल तक उनको नहीं मिल पाता। नेताओं को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पब्लिक को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है और पब्लिक का सप्रेशन हो रहा है। इस वजह से एनएसए को नेशनल सुप्रेशन एक्ट अगर वो बन जाए तो ये तो आप मान लीजिए कि हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत ही क्रिटिकल सीरियस सिचुएशन में आईसीयू में भर्ती हो चुका है और उसके इलाज के लिए हम सबको जागना बहुत बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की ये एक परीक्षा की घड़ी है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी आवाज भी जेल की सलाखों के पीछे होगी। सच को दबाया नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं। वह जेल की दीवारों को भी तोड़कर बाहर आ सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोनम और उनके सहयोगियों के विचार भी कैद किए जा सकते हैं? क्या एक पर्यावरण योद्धा और देश की धरोहर को देशद्रोही कहा जाएगा? क्या अब नकली देशभक्तों को आज़ादी और गांधी, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद के अनुयायियों को कैद में रखा जाएगा या देश में इंसाफ और मानवता, लोकतंत्र और संविधान का राज होगा? वीडियो के नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप संविधान और सच के साथ हैं, देश में अमन और सद्भाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब और टाइम्स ऑफ इंडिया फेसबुक पेज को भी लाइक करने की मेहरबानी फरमाएं ताकि हम और आप
देश के विकास की राह हमवार कर सकें। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।